हेलो दोस्तों, मैं हूं महेंद्र राठी। आर्मी वाला क्लासेज यूट्यूब चैनल में आप सभी का हार्दिक स्वागत करता हूं, हार्दिक अभिनंदन करता हूं। आज हम बात करेंगे दोस्तों आर्मी परीक्षा की जो 30 मई 2021 को होने वाली थी, उस परीक्षा की बात करेंगे। मेरे पास कल से कॉल आ रही थी, मैसेज आ रहे थे, कमेंट्स आ रहे थे कि सर जो अपनी भर्ती की एग्ज़ाम है, अपनी आर्मी की जो एग्ज़ाम है वो 30 मई को ही होगी या फिर आगे इसको पोस्टपोन कर दी गई है। कुछ लोग मेरे पास मैसेज भी कर रहे थे, कुछ नोटिफिकेशन भी व्हाट्सअप कर रहे थे कि सर देखो आर्मी एग्ज़ाम जो है पोस्टपोन हो गई है। तो इन सब के बारे में हम पूरी जानकारी के साथ मैं आपको बताऊंगा कि क्या हकीकत में पोस्टपोन हो गई या फिर 30 मई को होने वाली है। तो दोस्तों सबसे पहले मैं आपसे रिक्वेस्ट करता हूं कि इन सब की पूरी जानकारी के लिए वीडियो को अंत तक जरूर देखिएगा। मैं एक एक करके पूरी जानकारी आपको देने की कोशिश करूंगा। तो दोस्तों हम बात करते हैं सर्वप्रथम सेना की। तो सेना में जो मूवमेंट थे, जो जवान छुट्टियों पे थे, जो जवान फिलहाल घर पे थे, उनको घर पे रहने के लिए बोला है। दूसरी बात, जिन जवानों को छुट्टियों पे आना था, घर आना था, उनकी छुट्टियां कैंसिल कर दी गई हैं। एक जगह से दूसरी जगह जाने का सारा मूवमेंट बंद कर दिया गया है। सेना का तो आज किया है, इससे पहले आप लोगों का कर चुके थे। सारे मूवमेंट आपके बंद हैं, आप घर हो, सभी उद्योग धंधे, कोचिंग क्लासें, स्कूल, कॉलेज सब कुछ बंद करवा देगी। तो क्या दोस्तों इन सिचुएशन में आपकी एग्ज़ाम 30 मई 2021 को हो पाएगी या नहीं हो पाएगी, इसके बारे में हम चर्चा करेंगे। तो सबसे पहले हम अपडेट देखें तो आपका जो एमएच था, आपकी जो रेफर डेट थी, उसको पोस्टपोन कर दिया गया। उसको पोस्टपोन करके आगे कब किया गया ये अभी डेट नोटिफाई नहीं हुई है दोस्तों। इसके बाद उदयपुर रैली भर्ती, नागौर रैली भर्ती की जो एग्ज़ाम थी अप्रैल में जो होनी थी, उसको पोस्टपोन कर दिया गया है। वो फिलहाल आगे कब होगी ये भी अभी नोटिफाई नहीं किया गया है दोस्तों। जो न्यूज़ आती हैं वो कुछ अपने अंदाजे से बना के बोलते हैं कि हाँ 16 जून को हो सकती है, इतनी जून को हो सकती है, लेकिन दोस्तों ओरिजिनल साइट पे भी ऐसी कोई अपडेट नहीं है। इसी सिचुएशन में हम देखें अपनी 30 मई 2021 को होने वाली आर्मी एग्ज़ाम की। तो दोस्तों 30 मई 2021 को होने वाली आर्मी एग्ज़ाम है जो अपनी, वो फिलहाल ना तो कैंसिल हुई है और ना ही ये हुआ है कि 30 मई 2021 को ही लगेगी। ये सब सिचुएशन पर डिपेंड करता है दोस्तों। तो इस सब के बारे में 17 मई 2021 के बाद हमें पता चलेगा क्या अपनी एग्ज़ाम 30 मई को हो पाएगी या नहीं हो पाएगी। दोस्तों किसी भी यूट्यूबर, किसी दोस्त के कहने से, किसी कोचिंग क्लासों वाले के कहने से अपनी पढ़ाई को मत रोकिएगा दोस्तों। मेरा आपसे हाथ जोड़ के यही रिक्वेस्ट है कि आप तो ये सोचो कि अपनी एग्ज़ाम 30 मई 2021 को ही होने वाली है। ये समझ के आप तैयारी करते रहिए दोस्तों, क्योंकि हम जब 30 मई के लिए प्रिपेयर हो जाएंगे तो 15 जून या 16 जून को एग्ज़ाम होगी, तो हमारे वहाँ जो एग्ज़ाम में पेपर आएगा उसमें दिक्कतें नहीं आएंगी। हमें अच्छे से अच्छे क्वेश्चन हमें करने को मिलेंगे, अच्छी से अच्छी अपनी तैयारी हो जाएगी, मेहनत ठीक हो जाएगी, हमें पूर्ण विश्वास हो जाएगा कि मैं ज्वाइन हो सकता हूँ। तो हम कहेंगे बिल्कुल आप ज्वाइन हो सकते हो। क्यों? क्योंकि आपकी अभी से जो मेहनत जारी है वो रेगुलर है। तो दोस्तों हाँ, ये बात आपकी ठीक है कि पोस्टपोन हो गई या नहीं हुई, ये भी आपको जानकारी मिलना चाहिए। तो दोस्तों मैं आपको बता दूं, फिलहाल ऐसी अपडेट आर्मी वालों ने नहीं छोड़ी है, ऐसी कोई अपडेट आर्मी वालों ने नहीं छोड़ी है। तो दोस्तों मैं आपसे हाथ जोड़ के फिर से वही रिक्वेस्ट करना चाहूँगा कि आप पोस्टपोन के भरोसे आप अपनी मेहनत को कम मत कीजिएगा। आप अपनी जो तैयारी है उसको मत छोड़िएगा। पोस्टपोन हो गई तो भी आपको फ़ायदा ही होगा, और नहीं हुई तो आप अपनी मेहनत करते रहिएगा, उससे आपको फ़ायदा होगा। दोस्तों आज हम बात करें, यदि आपकी एग्ज़ाम 30 मई 2021 को ही हो गई और आप इसके किसी के कहने से इस चक्कर में आ गए कि आपकी एग्ज़ाम तो पोस्टपोन्ड हो गई और पता नहीं अब कब होगी, और ऐसा सुन के हम अपनी मेहनत को क्या है कम करने लग जाते हैं, अपनी मेहनत कम पढ़ने लग जाते हैं, मोबाइल्स में ज़्यादा ध्यान देने लग जाते हैं, रुचि कम हो जाती है अपनी। तो दोस्तों मैं तो यही कहूँगा कि आपकी एग्ज़ाम 30 मई 2021 को ही होगी। क्यों? क्योंकि उससे आप अपनी मेहनत को जारी रखोगे, सुचारू रखोगे, जिससे आपको अच्छा सा अच्छा नॉलेज हो पाएगा। तो दोस्तों
इस बहकावे में किसी के भी मत आइए, चाहे कोई यूट्यूबर चैनल हो, चाहे कोई कोचिंग वाला हो, चाहे कोई साथ वाला हो, वो बोले कि आपकी एग्ज़ाम पोस्टपोन हो गई है, तो दोस्त उसको यही बोलना कि भाई मेरी एग्ज़ाम, सर मेरी एग्ज़ाम 30 मई 2021 को ही होगी, मैं तो यह समझ के ही तैयारी करूँगा। तो दोस्तों इन सब के चक्कर में, इस सब के झंझट में मत पड़िएगा। मैं आपसे फिर रिक्वेस्ट वही कर रहा हूँ, आप अपनी मेहनत कीजिएगा दोस्त। हम जैसे पता चला है वैसे सिचुएशन ये है कि आपकी आर्मी की जो 30 मई को होने वाली एग्ज़ाम है वो मेरे हिसाब से 1%, 99% तो हो पाएगी, लेकिन 1% पोस्टपोन होगी वो ज़रूर। क्यों? क्योंकि वर्तमान समय में सभी एग्ज़ाम्स पोस्टपोन हो गई, जो बोर्ड एग्ज़ाम थी वो पोस्टपोन हो गई, बड़े बड़े एसएससी की एग्ज़ाम थी वो पोस्टपोन हो गई। तो इन सब को देखते हुए हम एक अंदाज़ा लगा सकते हैं कि हमारी 30 मई 2021 को एग्ज़ाम नहीं होगी, लेकिन आगे जाएगी तो कितना जाएगी। तो दोस्तों कभी ये मत सोच लेना कि आर्मी की एग्ज़ाम कम से कम 6 महीने जाएगी, 4 महीने आगे चली जाएगी, 5 महीने चली जाएगी। नहीं दोस्त, जैसे लॉकडाउन खुलेगा, लॉकडाउन खुलते ही 15 दिन के 10 दिन के अंदर अंदर आपकी आर्मी की एग्ज़ाम करवा दी जाएगी। दोस्तों आप सबको विदित है, आप सबको इस बात का पता है कि आर्मी के जो सेंटर्स हैं उनमें बहुत ज़्यादा रिक्रूटमेंट है, बहुत ज़्यादा आवश्यकता है जवानों की फिलहाल, क्योंकि पिछले 1-1.5 साल से आपकी जो आर्मी रैली बढ़ती थी वो सुचारू रूप से नहीं हो पाई। तो इन सब के कारण क्या है, अभी सारी जो रेजिमेंट्स हैं सभी जगह पोस्ट खाली पड़ी हुई हैं, तो उन पोस्टों को भरना भी आवश्यक है। क्योंकि दोस्त अपनी जो शक्ति है, अपने देश की जो शक्ति है वो सबसे बड़ी शक्ति सैन्य शक्ति है। तो सैन्य शक्ति को मजबूत रखने के लिए इन सब का करवाना बहुत जरूरी है। चाहे और कोई पोस्टपोन हो जाए, एसएससी जीडी पोस्टपोन हो जाए, सॉरी एसएससी की जो एग्जाम्स चल रही थी CHSL वो पोस्टपोन हो जाए, या रेट वाली समझो आप, पटवारी वाली समझो, कोई भी एग्जाम हो, बोर्ड एग्जाम हो अपनी, जो पोस्टपोन हो जाए, उनका पता नहीं कि वापस कब होगी। लेकिन सेना भर्ती की मैं कह सकता हूँ कि जैसे ही लॉकडाउन खुलेगा आपका, जैसे ही ये अपनी जो बीमारी चल रही है ये कंट्रोल हो जाएगी, इनकी कड़ी टूट जाएगी, तो तुरंत आपकी एग्ज़ाम करवाई जाएगी दोस्तों। तो आप ये समझ के तैयारी करें कि हमारी एग्ज़ाम 30 मई 2021 को ही होगी। उससे क्या है, आपको ही फ़ायदा होगा। अरे भाई आप ज़्यादा से ज़्यादा मेहनत करोगे, 30 मई सोच के ज़्यादा मेहनत करोगे तो आप 30 मई तक प्रिपेयर हो जाओगे। फिर 30 मई को आप एक टेस्ट पेपर देना, उसमें पता चल जाएगा आपको। टेस्ट पेपर एकांत में बैठ के देना, किसी सीनियर्स की निगरानी में देना, जिससे आप देखा देखी ना करें, नकल ना कर सके। क्योंकि दोस्त ये एक आकलन होता है, इसमें कोई रोक नहीं सकता आपको कि आप टेस्ट में टिप क्यों रहे हो, नकल क्यों कर रहे हो। लेकिन ये अपना खुद का मन का आकलन होता है कि हमें वर्तमान समय में क्या आ रहा है और क्या नहीं आ रहा। मेरे फिजिकल में तो इतने नंबर थे और आज टेस्ट में इतने नंबर जो बन रहे हैं, इन नंबर को टोटल मिला के मेरे 150 या 160 मतलब 150, 160, 165 नंबर बन रहे हैं। तो क्या मैं ज्वाइन हो पाऊंगा, ये नहीं हो पाऊंगा, ये सब हम आकलन कर सकते हैं। तो दोस्त आप अपनी तैयारी बराबर रखिएगा। आर्मी एग्ज़ाम पोस्टपोन्ड हुई या नहीं हुई इससे आपको कोई मतलब नहीं है। किसी भी यूट्यूबर, किसी न्यूज़, किसी चैनल, किसी दोस्त या किसी भी गुरुजी से यह सलाह मत लेना, यह बात मत पूछना कि गुरुजी, सर, दोस्त, भाई मेरे, क्या एग्ज़ाम अपने पोस्टपोन्ड हो गई है या नहीं हुई। क्योंकि दोस्त हम क्या करते हैं, हम उनसे पूछ तो लेते हैं, मन में सोचते रहते हैं कि पोस्टपोन्ड हो या नहीं हो, मैं तो पढ़ूंगा बराबर। लेकिन हम जब भी किसी दोस्त से पूछते हैं क्या भाई एग्ज़ाम पोस्टपोन्ड हो गई क्या, तो एक दोस्त कहेगा पोस्टपोन्ड हो गई, दूसरा कहेगा नहीं हुई भाई, इसी को 30 मई को होने वाली है। फिर हम क्या करते हैं, उसके पीछे लग जाते हैं, गूगल पर सर्च मारते हैं, अपनी साइट है उस पर सर्च मारते हैं, यूट्यूब पे सर्च मारते हैं, और किसी गुरुजी से पूछते हैं, कहीं डिफेंस एकेडमी में कॉल लगा के पूछते हैं क्या हमारी एग्ज़ाम पोस्टपोन हो गई क्या या नहीं हुई। तो वो बोल देते हैं कि हाँ एग्ज़ाम पोस्टपोन हो गई, लेकिन आप तो बराबर पढ़ते रहना। फिर भी हम क्या करते हैं, एग्ज़ाम पोस्टपोन की बात हमारे दिमाग में आते ही हमारी लगभग 30 से 40% पढ़ाई बिल्कुल कम हो जाती है। क्यों? कि हमारा मन फिर उसमें रुचि नहीं रहती। जो अपने हम रुचि से लग रहे थे कि हम 20-25 दिन बच रहे हैं, 20-25 दिन में जी तोड़ के मेहनत करेंगे,
ये सब नहीं कर पाते हैं दोस्त। तो दोस्तों, आपकी आर्मी एग्ज़ाम पोस्टपोन्ड हुई या नहीं हुई, उससे आपको कुछ भी नहीं करना, ना तो इसकी कोई जानकारी लेनी, ना और कुछ करना। हाँ, मैं आपको बता दूंगा 22-23 मई के बाद मैं आपको बता दूंगा कि हकीकत में आर्मी एग्ज़ाम पोस्टपोन्ड हो गई या फिर आपकी आर्मी एग्ज़ाम की कब होगी, होगी तो कब होगी। इन सब के बारे में आप मेरे से पूछ लीजिएगा, मेरे व्हाट्सअप कर दीजिएगा या यूट्यूब पे कमेंट कर दीजिएगा कि सर अब तो बता दो आर्मी की एग्ज़ाम पोस्टपोन होगी या नहीं होगी। क्यों? क्योंकि हम अभी से ये सोच लेंगे पोस्टपोन होगी तो दोस्तों, मैं मानता हूँ जहाँ तक हम मेहनत नहीं कर पाएंगे, और जब हम मेहनत नहीं कर पाएंगे तो कंपटीशन बहुत हावी है। ऐसे कंपटीशन में टिक पाना कोई मामूली बात नहीं है दोस्तों। अरे भाई, आपको पता है जब आपकी रनिंग हुई थी कितने बच्चे थे आपके बैच में? 200, 250, 300 जो भी थे, लेकिन 200 बच्चे तो कम से कम थे आपके बैच में। तो 200 बच्चों में से आप कितने क्वालिफाई हुए? 20, 25, मतलब मात्र 10% बच्चे क्वालिफाई हुए। तो बाकी 90% जो बच्चे थे वो कहाँ गए? वो दौड़ में फेल हो गए। क्यों हुए? क्योंकि कंपटीशन बहुत हावी था, कंपटीशन बहुत बड़ा हो गया आजकल। उसके बाद आप मेडिकल करवाने गए तो एक बैच बना मेडिकल 40 बच्चों का, तो 40 बच्चों के मेडिकल में से आप 8, 10, 12, 14, 20 यही क्वालिफाई हो पाए, ज़्यादा तो नहीं हुए ना। क्योंकि मेडिकल में कोई कंपटीशन नहीं होता था। मेडिकल में यदि हकीकत आप ठीक हो ना, आपके कोई बीमारी नहीं है, तो आप बिल्कुल फिट ही होंगे। ऐसी कोई बात नहीं है कि आप फिट हो और आपको अनफिट कर दिया जाता है। ये हमारी सोच होती है, ये हमारे मन पर डिपेंड करता है। हम सोच लेते हैं कि मेरे तो ये रेफर था ही नहीं और मेरे को ये रेफर मिल गया। उन्हें कहीं ना कहीं डाउट होता है तो वो आपको रेफर करते हैं। वैसे दोस्त कोई रेफर नहीं करता आपको। यदि आप फिट हो तो फिट ही रहोगे। रही बात फिजिकल की, फिजिकल में आप कंपटीशन में 10% बचे जा पाए। वैसे ही एग्जाम में क्या होता है, एग्जाम में जब आप तैयारी नहीं करोगे, बिल्कुल आप तैयारी कम करने लग जाओगे। तो इस तैयारी की वजह से, क्यों? क्योंकि आप तो सोच रहे हो ना एग्जाम पोस्टपोन होगी, तो आपकी तैयारी बिल्कुल कम हो जाएगी। 50% बच्चे तो ऐसे हैं जिन्होंने दलाल से बात कर रखी है और दलाल बोल रहा है कि मैं पास करवा दूंगा आपको, आप तो एग्जाम में बैठ जाना, 15% कर देना, 20% कर देना, जो आते हैं वो भर देना, बाकी खाली छोड़ देना, मैं आपको पास करवा दूंगा। आप मुझे 4 लाख रुपए दे दो, 5 लाख दे दो, 2 लाख दे दो, 3 लाख दे दो। लेकिन दोस्त, मैं आज आपको ये बात बता दूं कि आपको आर्मी में कोई दलाल भर्ती नहीं करवा सकता। कोई भी दलाल आपको आर्मी में भर्ती नहीं करवा सकता। आपकी मेहनत ही आपको भर्ती करवा सकेगी दोस्त। तो आप अपनी मेहनत को सुचारू रखिएगा, पोस्टपोन के चक्कर में मत आइएगा। आप अपनी मेहनत जो अभी कर रहे हो 30 मई की सोच कर ही करना, उससे आप ही लोगों को फायदा होने वाला है। आप लोगों के साथ हो सकता है किसी दलाल को फायदा हो जाए, क्योंकि मैं जहाँ तक मानता हूँ दोस्त, आप जो आर्मी में फिजिकल मेडिकल क्वालिफाई बच्चे हो जाते हैं, जो फिजिकल क्वालिफाई जाते हैं और मेडिकल अनक्वालिफाई होते हैं, रेफर जिनके होते हैं वो भी, और जो फिजिकल मेडिकल क्वालिफाई होते हैं वो भी, उनमें से 30 से 40% बच्चे, यह तो मैं मिनिमम आंकड़ा बता रहा हूँ, वैसे तो इनसे ज़्यादा ही होगा। मिनिमम आंकड़ा यह है कि 30 से 40% बच्चे दलाल के चक्कर में आते हैं, और उनमें से 25% बच्चे जो दलाल करते हैं, दलाल से बात करते हैं, दलाल उनको बोल देता है कि भाई जाओ आप, तो आपका काम हो जाएगा, तो बिल्कुल भी पढ़ाई नहीं करते। तो दोस्त, ऐसा काम मत कीजिएगा। मैं जहाँ तक मानता हूँ, जहाँ तक मेरा एक्सपीरियंस है, जहाँ तक मेरी जानकारी है, उस जानकारी के मुताबिक दोस्त, आपको आर्मी में कोई भी दलाल भर्ती नहीं करवा सकता है 1% भी। क्या दोस्त आप मुझे बता सकते हो कि कोई दलाल ऐसा भी है जिसने आपको दौड़ में क्वालिफाई करवाया? नहीं ना। तो दोस्त, जो दलाल दौड़ में क्वालिफाई नहीं करवा सकता, वो पेपर में कहाँ क्वालिफाई करवा पाएगा? आप ये एक बार सोच लीजिएगा कि वो करवा पाएगा या नहीं करवा पाएगा। क्यों? क्या बोलेगा वो? कह रहे भाई मैं दौड़ में क्वालिफाई नहीं करवा सकता। क्यों? क्योंकि वो दौड़ तो CCTV कैमरे के सामने होती है,
वहाँ सब मौजूद होते हैं, ये होता है वो होता है, कितनी बहाने बना लेता है कि दौड़ में नहीं, दौड़ तो आपको करनी पड़ेगी, बाकी मैं करवा दूंगा, ये सब होता है। तो मैं आपको बता दूं दोस्त कि दौड़ ही नहीं, आर्मी की जो भी प्रोसेस है सब के सब कैमरे के सामने होती है, कैमरा रिकॉर्ड होता है, एक नहीं 10 अधिकारियों के पास वो रिकॉर्ड रहती है। तो क्या दोस्त हमारी इतनी जानकारी मिल पाएगी, या फिर कोई जो भर्ती का कमांडर है वो ऐसा कर पाएगा कि आपको भर्ती करवा दे? अरे भाई, वो भर्ती करवाने के लिए कम से कम 10 अधिकारियों से मिलेगा, 10 नहीं पता नहीं कितने अधिकारी रहेंगे, कितने उनके वो जो है रंगरूट हैं वो उनके साथ रहते हैं, कितने उनके वो सीओ साथ रहते हैं, कितने क्लर्क साथ रहते हैं, कितने हेड क्लर्क साथ रहते हैं, उन सब से वो प्रोसेस गुजरती है। तो दोस्तों क्या एक आदमी उन सबको हैंडल कर सकता है? मेरे को तो नहीं लगता वो करेगा। तो दोस्तों यदि हम अंदाज़ा लगाएं तो उस अंदाजे में हमारा मन यही बोलेगा कि नहीं, इस प्रकार से तो कोई भर्ती नहीं करवा सकता। तो दोस्त आप उन सब दलालों के चक्कर में मत आना, आप अपनी मेहनत करते रहना, ना किसी डिफेंस एकेडमी वाले के चक्कर में आना, ना किसी गुरुजी के चक्कर में आना, ना किसी दोस्त के चक्कर में आना कि हाँ मैं भर्ती करवा दूंगा, मैं ये कर दूंगा वो कर दूंगा। कुछ नहीं होने वाला दोस्तों, आपकी मेहनत ही आपको भर्ती करवा सकती है। सुना भी होगा आपने, बचपन से पढ़ते आ रहे होंगे कि मेहनत ही सफलता की कुंजी है दोस्त। मेहनत करोगे तो ही आपको सफलता मिल पाएगी दोस्त। मेहनत के सिवाय और ऐसी कोई चाबी नहीं है जो आपको सफलता दिला सके। जब आप मेहनत करोगे तो ही आपको सफलता मिलेगी दोस्तों। पोस्टपोन के चक्कर में मत रहना। फिर से मैं यही बोल रहा हूँ, आपसे हाथ जोड़कर रिक्वेस्ट कर रहा हूँ कि आप एग्ज़ाम पोस्टपोन के चक्कर में मत रहना कि एग्ज़ाम पोस्टपोन हो गई या नहीं हुई। सुबह से मैं देख रहा हूँ, कल नाइट से मैं देख रहा हूँ, व्हाट्सएप पे मैसेज आ रहे हैं, यूट्यूब वाले चैनल बना रहे हैं कि आर्मी परीक्षा 30 मई 2021 हुई पोस्टपोन, सबसे बड़ी खबर। बात आपकी ठीक है, पोस्टपोन हो गई या नहीं हुई वो बाद की बात है, लेकिन दोस्त हम अपनी मेहनत करेंगे, हम किसी न्यूज़ के चक्कर में नहीं पड़ेंगे। क्या मैं आपसे, आपको पता है वो तो, आप किसी डिफेंस एकेडमी में गए होंगे। कुछ डिफेंस एकेडमी ऐसी भी है जिसमें मोबाइल अलाउ नहीं है, ठीक है, तो वहाँ आप रहते, ये बीमारी नहीं फैलती, तो क्या आपको पता चल पाता कि ये पोस्टपोन हो गई या नहीं हो गई? आप नहीं देखते ना, कोई न्यूज़ नहीं देखते, आप किसी प्रकार की कोई न्यूज़ नहीं देखते, तो आप बराबर मेहनत करते रहते। आज आप क्या है कि घर पे खाली बैठे हैं, बिल्कुल रिक्त बैठे हैं, आपको कोई काम नहीं है, खाना पीना पढ़ना और मोबाइल चलाना यही काम है। तो मोबाइल को खोलते सबसे पहले ये खबर आती है, यह खबर आते ही क्या होता है, हम किताब को एक तरफ रखते हैं, पढ़ते ही नहीं उस नाइट। मेरे पास भी ऐसे बंदे थे, हैं भी अभी भी। वो क्या है कि कल नाइट के बाद पढ़ाई करना उन्होंने बिल्कुल कम कर दिया, 50% कम कर दिया उन्होंने कि सर अब तो एग्ज़ाम पोस्टपोन हो गई है, एग्ज़ाम तो 30 मई 2021 को नहीं होगी, अब पता नहीं कब होगी, जून में होगी, जुलाई में होगी, अगस्त में होगी, कोई पता नहीं है। इस प्रकार से वो बातें करते हैं। तो उनको मैंने बैठाया, समझाया कि दोस्तों ऐसी कोई बात नहीं है, आपकी एग्ज़ाम 30 मई को हो, 16 जून को हो, 30 जून को हो, कभी भी हो, क्योंकि 16 जून की भी एक अपडेट आ रही है कि नागौर रैली भर्ती की एग्ज़ाम 16 जून को होगी, जबकि ऐसा कोई नोटिफिकेशन फिलहाल अपडेट नहीं किया गया है। वो फर्जी न्यूज़ थी, 100% फर्जी न्यूज़ थी वो तो दोस्तों आप ऐसा मत करो, आप किसी डिफेंस एकेडमी वाले के चक्कर में मत आओ, किसी दोस्त के चक्कर में मत आओ, किसी पड़ोसी के चक्कर में मत आओ, क्योंकि पड़ोसी हमेशा यही चाहता है कि यार ये मेहनत कर रहा है, कहीं लग गया तो मेरा क्या होगा। तो दोस्तों किसी के चक्कर में मत आना। फिर मैं आपको ये बोल रहा हूँ, आप अपनी मेहनत करते रहना। आपकी एग्ज़ाम पोस्टपोन हुई या नहीं हुई इसकी जानकारी को देखिएगा मत। कहीं लिखा है कि आर्मी रैली भर्ती एग्ज़ाम पोस्टपोन्ड, तो उसको बिल्कुल डिलीट कर दीजिएगा, 1% उसको मत देखिएगा। अब वो हुई या नहीं हुई वो तो बाद की बात है, लेकिन उसको मत देखिएगा। यदि कोई अखबार में आ गई, आप न्यूज़पेपर पढ़ रहे हो, उसमें आ गई तो न्यूज़पेपर को साइड में रख दीजिएगा। व्हाट्सएप पे आ गई तो व्हाट्सएप बंद कर दीजिएगा। यूट्यूब पे आ गई तो चैनल को आगे निकाल लीजिएगा।
ऐसी बातों पे आप ध्यान मत दो। इन बातों से क्या है, आप डिमोटिवेट होते हो। डिमोटिवेट का मतलब यह तो नहीं कि आपका स्तर कम होता है, लेकिन आपके दिमाग में अपने आप ही आ जाती है कि यार एग्ज़ाम तो आगे हो गई, इतना बड़ा सिलेबस भी नहीं है, पढ़ लूँगा मैं, हो जाएगी तैयारी, 15 दिन पढ़ फिर के कर दूंगा पेपर, 20 दिन पढ़ के कर दूंगा पेपर। तो दोस्त मैं आपको बता दूं, जो ये सोचते हैं कि 15 दिन पढ़ के कर दूंगा, 20 दिन पढ़ के कर दूंगा, तो उनको आज से पहले ग्राउंड फिट हुए, दौड़ पास किए हुए, दौड़ क्वालिफाई किए हुए कितने दिन होगी सोचिएगा एक बार। 1 महीना लगभग हो चुका है। तो दोस्तों उस 1 महीने में वो नहीं पढ़ पाया, तो क्या आगे आने वाले जो 15 या 20 दिन है, 25 दिन है, उनमें वो कोर्स को कवर कर पा लेगा? ऐसा बिल्कुल दोस्त असंभव है। और यदि कर भी लेगा तो रिवीजन करेगा तो उसका वो कन्फ्यूजन है वो दूर हो जाएगा, उसमें समस्याएं बढ़ेगी तो नहीं ना, कम भी तो होंगी। भाई यदि कर लेगा, कोई ऐसा भी बंदा है कि वो बोलेगा कि सर मैं कर सकता हूँ 15 दिन में पूरे कोर्स को कंप्लीट, तो हाँ भाई कर सकते हो आप कंप्लीट भी, लेकिन उसको रिवीजन करोगे तो आपका कन्फ्यूजन ही तो दूर होगा। और इसमें क्वेश्चन भी ज़्यादा हार्ड नहीं आते, कन्फ्यूजन वाले ही ज़्यादा आते हैं। वो कन्फ्यूजन ही हमें दूर करना है, कम से कम 3 या 4 बार अपने सिलेबस को निकालना है, उनको दिमाग से निकालना है, अपने आंखों के नीचे से निकालना, उन्हें बार बार पढ़ना है। ठीक है, अपने दिमाग में बार बार वो फीड होती रहनी चाहिए कि हाँ मैंने ये टॉपिक पढ़ा था, इसमें ये हुआ, ऐसे हुआ। हम लास्ट में एग्जाम के नज़दीक जाते जाते तो किताब को साइड में रख के कोई बोले आपको टॉपिक कि हाँ बताइए भाई इसमें क्या हुआ था, तो हम बिल्कुल आंख बंद करके पूरा टॉपिक उन्हें बता दें। ऐसी सिचुएशन आना चाहिए, क्योंकि दोस्त आर्मी का कोई बड़ा मैटर नहीं है, बिल्कुल छोटे छोटे टॉपिक हैं। कुछ टॉपिक तो ऐसे भी हैं जिन्हें शुरू करते ही पूरे हो जाते हैं। टॉपिक शुरू होता है और पूरा भी हो जाता है, मतलब 4-5 लाइनों में पूरा हो जाता है। कुछ टॉपिक्स ऐसे हैं वो 1 पन्ने में पूरा होता है। हाँ कुछ मानता हूँ, कुछ टॉपिक्स 4-5 पन्ने के भी हैं। उन सबको आप रिपीट करोगे तो कोई बड़ी बात नहीं है, आप उनको समझोगे तो अच्छा रहेगा। रटने से बहुत अच्छा रहेगा समझना, समझ समझ के करना। यदि रटते भी हो तो उन्हें बार बार कॉपी बंद करके, बुक्स बंद करके मन में स्मरण करते रहिएगा। यदि स्मरण करते रहोगे तो रटा हुआ भी याद रहिएगा। और यदि स्मरण नहीं करते रहे तो आपने आज तो रट लिया, 2 दिन उसको देखो मत, तीसरे दिन आप भूल जाओगे। तो दोस्तों फिर से मैं वही बात बोलूँगा, आपसे हाथ जोड़ के रिक्वेस्ट है, आप अपनी मेहनत बराबर करते रहिएगा। आर्मी एग्ज़ाम पोस्टपोन हुई या नहीं हुई, ना तो मैं इसके बारे में आपको बता पाया हूँ और ना ही मैं इसके बारे में आपको बताऊँगा, क्योंकि इस बारे में बता सकता हूँ अभी, मैं भी डाल सकता हूँ ये सूचना कि हाँ आर्मी एग्ज़ाम 30 मई 2021 हुई पोस्टपोन, लेकिन उससे आप डिमोटिवेट होगे। तो दोस्तों आपको डिमोटिवेट नहीं होना, आपको बराबर मोटिवेट ही रहना है। आपको बराबर पढ़ाई के प्रति लगाव ही रखना है, उससे दूर नहीं होना। एग्ज़ाम चाहे आगे जाए या फिर 30 मई को हो, लेकिन आप बराबर मेहनत करते रहिएगा। तो दोस्तों दूसरी बात हम बोलते हैं, कल हमने एक टॉपिक्स के बारे में बात की थी, आर्मी के सिलेबस के बारे में। वो वीडियो भी मैं आपके पास जल्दी लेकर पहुंचूंगा, जल्दी आपके सामने हाजिर होऊंगा वो वीडियो भी लेके। मैं इस टाइम वही वीडियो आपके पास अपलोड करता, वही वीडियो लेके आपके पास आता मैं। लेकिन दोस्त कल शाम से लेट रात नाइट तक, सुबह मॉर्निंग में उठते ही यही न्यूज़ बार बार आ रही है, आर्मी एग्ज़ाम हुई पोस्टपोन्ड, आर्मी एग्ज़ाम हुई पोस्टपोन्ड। कॉल्स आ रहे हैं, मैसेज आ रहे हैं, कमेंट्स आ रहे हैं कि सर जी एग्ज़ाम कब होगी, 30 मई को ही होगी या आगे जाएगी। तो इन सब को देखते हुए मैं आपके सामने हाजिर हूँ इन सब के बारे में आपको बताने के लिए। तो दोस्त आप अपनी मेहनत करते रहिएगा। यदि आपको वीडियो अच्छा लगे, आपको मेरी जो मैं आपको सूचना देता हूँ वो आपको अच्छी लगे, तो वीडियो को लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा और चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा, जिससे अगला वीडियो मैं अपलोड करूँ और अपलोड करते ही आपके पास नोटिफिकेशन पहुँच सके। ठीक है दोस्तों, जय हिंद, जय हिंद।